नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा ऐसे अच्छे बने रहें। जैसा कि एज वी नो दैट टुडे इज द वर्ल्ड लिटरेसी डे। हम सब लोगों को पता है कि आज विश्व साक्षरता दिवस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे बस। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं शिक्षा का क्या महत्व है, तो ऑल ऑफ अस शुड बी डू हार्ड वर्क फॉर आवर एजुकेशन। लोगों को खूब पढ़ाई करनी चाहिए। और हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जैसा हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब कि जैसा कि हमारा शरीर स्वास्थ्य और जैसे कि हमारा धन जितना मैनिटरी होता है लाइफ के लिए, आई थिंक एजुकेशन ऑल्सो इज मैनिटरी लाइक दैट। तो हम सब लोगों को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और विदाउट एजुकेशन आई थिंक अवर लाइफ इज नथिंग। तो हम सब लोगों को डू हार्ड फॉर आवर एजुकेशन फॉर एवर। तो चलिए, आज का टॉपिक मैंने क्या लिया है इसके बारे में आपको बताते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ इट गेटिंग। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा हुआ, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इससे आगे भी मैं आई एक्सप्लेन टुमारो, है ना। सो यू विल हैव टू वेट फॉर टुमारोज वीडियो। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिया हुआ है। इट का मतलब यह हुआ है, और दिस दैट इसमें भी यह हुआ होता है। तो सबसे पहले हम ये अंतर समझेंगे ये क्या है ना। क्योंकि हम जब लोग सेंटेंस बनाते हैं ना, तो वहां देखते हैं कहीं कहीं हम लोग इट का यूज करते हैं, कहीं कहीं हम दिस दैट का यूज करते हैं। लेकिन हिंदी में हम देखेंगे तो दोनों का सेंस लगभग एक ही जैसा होता है। इट में तो दोनों आ जाते हैं, यह है वह है, और दिस में और दैट में दिस का मतलब यह है और दैट का मतलब ये समझना है कि इन सबका यूज हम किन किन सिचुएशन में कब कब करते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन, जैसे कि हम यहाँ लिखा हुआ है इट पर्सनल प्रोनाउन। अभी जब हम लोग पार्ट्स में चलेंगे ना, तो हम लोग प्रोनाउन पे बात करेंगे, प्रोनाउन आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, प्रोनाउन क्या होती हैं, है ना। तो प्रोनाउन जैसे मैंने अभी एक बार थोड़ा आपको हिंट भी दी थी कि जो नाउन के स्थान पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन में क्या होता है कि एक पर्सनल प्रोनाउन होती है, उसमें तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये लगेगा ना कभी बीच बीच में पर्सन, तो कुछ नहीं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, यानी मैं बोल रहा हूँ। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, जैसे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जो यहाँ नहीं, जिसके बारे में बातें की जा रही होती हैं। जैसे G20 सम्मेलन अभी चल रहा है हमारे इंडिया में, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या बात करेंगे, तो वो इवेंट जो है ना वो तो टेकिंग प्लेस हो रहा है, वो तो वहां वो चल रहा है ना, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। या मान चलो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अब्रॉड में रहता है, समवन एल्स लिविंग इन अब्रॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। कोई एक ऐसा है जो अब्रॉड में रहता है, उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन में होगा। तो अब यहां देखिए, तो इट जो है ना वो आपका थर्ड पर्सन में आएगा, यानी एक ऐसे पर्सन का प्रोनाउन होता है जो हमारे सामने नहीं होता, जिसके बारे में हम बात करते हैं। समझ पा रहे हैं ना। फर्स्ट पर्सन यानी जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, थर्ड पर्सन समवन एल्स जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब पर्सन को लाना इसलिए मैंडेटरी था कि इट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिना पर्सन बताए तो अधूरा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने अभी आपको पर्सन बताया। अब दिस और दैट में आइए। दिस दैट में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी की तरफ संकेत करते हैं, किसी की तरफ इशारा करके बात करते हैं कि ये फैन अच्छा है, ये बुक अच्छी है, ये घर अच्छा है ना। तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, तो संकेतवाचक प्रोनाउन बोलते हैं। इसको पुरुषवाचक हिंदी में बता दें, पुरुषवाचक और व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होती है वो में क्या होता है, संकेत करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ये वाला घर बहुत अच्छा है, ये वाली कार बहुत अच्छी है, लाइक दैट। तो ऐसे जब बोलते हैं तो वो दिस और दैट होता है। अब दिस और दैट का यूज अलग अलग कैसे करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी थिंग्स जो हम देख पा रहे होते हैं, जो हमारे पास होती हैं, नजदीक होती हैं, जो हम देख पा रहे होते हैं, उनमें हम दिस का यूज करते हैं। दिस फैन इज सो ब्यूटीफुल, दिस हाउस इज सो ब्यूटीफुल, दैट बॉय इज वेरी नॉटी। वो लड़का दूर खड़ा हुआ है लेकिन हम बोल रहे हैं कि बहुत शरारती है। तो जो हम देख पा रहे हैं वो हमसे दूर है, उसके लिए दैट, और जो हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास है वो उसके लिए दिस। लेकिन जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे सामने अभी प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इट। ये ध्यान रखना है। जैसे मान चलो मेरी बेटी ने अभी मुझसे बोला कि मुझको जो है ना मार्केट से खिलौना चाहिए, एक कोई उसने डॉल देखी थी, बारबी डॉल, वो चाहिए। तो मैंने कहा डोंट वरी बेटा, आई विल ब्रिंग इट यू फॉर टुमारो, आई ब्रिंग इट टुमारो फॉर यू, डोंट वरी। कैसे भी बोल सकते हैं। मेरे भाई ने कहा कि ब्रदर ये वाली बुक बहुत यूजफुल है, एक नेम बताया। वो वाली किताब बहुत अच्छी थी जो मार्केट में हमने देखी थी, वो बहुत अच्छी किताब थी, कोई भी, द विंग्स ऑफ फायर ले लो, यानी कोई भी। तो मैंने कहा डोंट वरी, आई विल बाई इट फॉर यू टुमारो, मैं आपके लिए इसे कल खरीद दूंगा। तो
वो मैं आपको कल खरीद दूंगा। तो वो किताब यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस कर दिया, आई विल बाय इट फॉर यू टुमारो, मैं कल आपके लिए वो ला दूंगा या खरीद दूंगा। अब मेरी बेटी ने अगर किसी चीज के लिए इंसिस्ट की उसको डॉल चाहिए, तो मैंने कहा डोंट वरी, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू टुमारो, मैं आपको लिए कल वो डॉल ला दूंगा। यूज इट का जो है ना पर्सनल प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। तो प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पे जो यूज। अब नाउन कौन कौन सी, एक तो लाइफलेस निर्जीव वस्तुओं के लिए जो नाउन आती है, जैसे दिस बुक, कोई निर्जीव वस्तु या कोई एक एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे दिस काउ इज रनिंग विथ इट्स काफ, वो अपने बछड़े के साथ दौड़ रही है। तो इस तरीके से जैसे जो लाइफलेस हो गया है, जो एनिमल्स हो गए, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो हमेशा इट्स के रूप में आएगा, यानी वो पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। और दिस दैट का हमने आपको बता दिया। अब इट्स के बहुत सारे अलग अलग यूज होते हैं, मोर एंड मोर। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ ना, इट गेटिंग, अब यहाँ देखेंगे जैसे मैंने इट्स लिखा हुआ है, इसमें अंतर क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, इन दोनों को देखेंगे अभी हम, इट और इट्स। चलो आगे बताते हैं। देखिए हमने यहां लिखा इट्स को हम लोग फुल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इट इज भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और इट हैज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको समझेंगे कैसे। जैसे हमने यहां एक सेंटेंस थोड़ा सा और लिखते हैं, तो जैसे हमने लिखा इट्स रनिंग, इट हैज इट्स टेकन। अब देखिए वर्ब की B3 आई ना, ये B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज और हैव के साथ आती है। तो अब यहाँ हैज है ये, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर साथ हैज आती है, तो ये हैज है, और ये इट इज है। तो इट इज का फुल फॉर्म यानी इट्स का इट इज भी होता है, इट हैज भी होता है, लाइक दैट। देखिए आप, वो आपको मेन वर्ब से पता चल जाएगा, उसकी जो कंडीशन होगी उससे आप समझ पाएंगे। और एक इट्स का अपना होता है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द काउ इज रनिंग विथ इट्स कॉफ, एक गाय अपने बछड़े के साथ दौड़ रही है, रनिंग कर रही है, घूमती। हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने अभी यहाँ लिखा, द काइट इज फ्लाइंग विथ इट्स विंग्स, चील अपने पंख फैलाकर उड़ रही है, या चील अपने पंखों से उड़ रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। द कुकू इज सिंगिंग इट्स सॉन्ग, कोयल अपना गीत गा रही है। तो यहां जो अपना वर्ड आया, जो यहां अपने आया, इसके लिए इट्स का यूज हुआ है। अब यहां जैसे ये चील है तो कोई पक्षी हो गया, कोई जैसे कुत्ते की बात करें या काऊ की बात करें या बुक्स की बात करें या नॉन लिविंग थिंग की बात करें या लिविंग थिंग में हम लोग किसी जानवर की बात करें, पक्षी की बात करें, जब उसके लिए अपना वर्ड जब भी आए, जैसे आई रीड माई बुक, मेरे लिए अपने के लिए माई आता है, यू रीड योर बुक, आपके लिए योर आता है। ऐसे जो एनिमल्स के लिए अपना वर्ड यूज होता है तो वहां इट्स का यूज करते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप दूसरा जैसे कोई बच्चा छोटा सा बेबी होता है ना जो हमारी गोद में, तो उसके लिए जब हम यूज करेंगे अपने के लिए तो वो इट्स का होगा, जैसे है ना, या बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स टॉय, जैसे छोटा सा बच्चा है ना वो खिलौने के लिए रो रहा है, तो कह सकते हो। अभी आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी एक बार लास्ट में हम इसको थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे नॉन लिविंग थिंग हो गया, उसके लिए जब भी कोई अपना वर्ड आएगा तो इट्स आएगा। लिविंग थिंग में कोई एनिमल्स, वर्ड्स एक्सेट्रा ये हुए तो अपना आएगा, अपने के लिए आएगा। और छोटा बेबी यदि है उसके लिए हम अपना वर्ड यूज करेंगे तो वो इट्स आएगा। और दूसरी बात, इनको जब हम एज ए प्रोनाउन भी यूज करेंगे तब भी इट का यूज आएगा, वो इट होगा। और जो पॉजिटिव केस में आएगा वो इट्स होगा। समझ रहे हैं ना आप? अभी जब केस भी बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे इट्स के और यूज बताते हैं। फ्रेंड्स मैंने अभी लिखा इट्स 8 o'clock, 8 बजे है। नेक्स्ट वन इज इट इज मंडे, आज सोमवार है। इट्स जनवरी, ये जनवरी का महीना है। तो जैसे हम बोल सकते हैं इट्स बर्थडे टुडे, इट्स माय बर्थडे टुडे, आज मेरा बर्थडे है। तरीके से हम जो लोग कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं तो इन सेंटेंस को हम लोग इट के थ्रू बनाएंगे, जिसमें कोई भी सीजन बताना हो, ऋतु बतानी हो, कोई दिन बताना हो, महीने का नेम बताना हो, कोई एक सेलिब्रेशन का डे डेट इस तरीके से बतानी हो, तो वहां आपको इट्स का यूज करना है। अब उसको आप विल भी यूज कर सकते हैं उसमें, और आप उसमें वाज को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट विल बी माई बर्थडे ऑन 17 सितंबर, यानी 17 सितंबर को मेरा बर्थडे होगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इट के साथ बिल का यूज कर सकते हैं, इट के साथ आप लोग वॉज का यूज कर सकते हैं, और इट के साथ आप इसका और हैज का तो करते ही, जैसा मैंने अभी पहले बताया। चलिए और आगे सेंटेंस बताते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको मैंने ये लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा आप लोग ये मत सोचना कि ये क्या छोटी चीज, ये छोटी चीज नहीं है, हम लोग रोज में बोलने आने वाले वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स इन वर्ड्स को देखिए, थोड़ा सा इनको आप समझिए। अब जैसे मैंने लिखा इट इज स्प्रिंग, यह बसंत ऋतु है या बसंत है।
इट इज विंटर, सर्दी है, ये भी कह सकते हैं यह सर्दी का मौसम है, या कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्दी आ गई है। सब सर्दी आती है ना तो ऐसे बोलते हैं भी जैसे आने वाली है। इट्स समर, गर्मी है या गर्मी का मौसम है या गर्मी आ गई है। अब इस तरीके के ये सेंटेंस होते हैं। अब ये मत प्लीज जो भी जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और जो वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं अच्छे लगते हो तो प्लीज उनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते चले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिश तो हम पूरी करते हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। अभी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ हम ग्रेजुअली आप लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, अब ये लगता है कि अगर ज्यादा तेज भागो ना तो फिर वो लोगों के सर के ऊपर से निकलने लगता है। हमें ये करके चल रहे हैं कि अभी सब लोग एक बार बेस हम लोगों का बन जाए। अभी ये जनरल अभी चीजें हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अभी जब हम लोग आगे जब हम बढ़ेंगे ना तो इन सब चीजों को कंटिन्यू हम लोग यूज करेंगे, तो कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि इनका करेक्ट यूज क्या है। जनरल इसको ज्यादा बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, किस कंडीशन में बोलना है। तो बहुत सारे आपको हम यूजेस बताएंगे, अलग अलग उनकी डिफरेंट टाइप की यूज बताएंगे किस तरीके से कर सकते हैं। अभी इट को क्या आप छोटा समझ रहे हैं, अभी इट को अभी और आगे चलेंगे, अभी और भी बताना है। इट्स को अभी बहुत हमें आपको क्लैरिफिकेशन करना है, आपको इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज आप जुड़े रहिए और आप इसको देखते चलिए। दो चीजें होती है ना, एक बार आप जब सीखते चलेंगे ना हमारे साथ तो आई प्रॉमिस दैट यू विल बी रिमेंबर इट फॉर एवर, यू विल नेवर फॉरगेट इट। दोनों चीजें आपको मैं बोल रहा हूं कि यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर या और यू विल नेवर फॉरगेट इट, यानी आप इसको हमेशा याद रखेंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैं वो कोशिश कर मतलब इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में एक बार सेव हो जाए। क्योंकि मेहनत में करता हूं तो कम से कम उसका आपको फायदा तो मिलना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, अभी ऐसा नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, बताते रहेंगे, बीच बीच में आपको नई नई चीजें भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि हमने टेंस पकड़ा तो टेंस ही चल रहे हैं, उसमें जितने भी सेंटेंस उसी नहीं, जो टेंसेस चलेंगे उनके बीच में एक ना एक नई चीज की, इस टेंस में इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं, इस टेंस को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस टेंस को आप कितनी कंडीशंस में आप बना सकते हैं, कितना चेंज कर सकते हैं। तभी तो आपका ये नेक्स्ट आपको बताते हैं इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। अब यहां देखिए मैंने लिखा इट इज गेटिंग कोल्ड, सर्दी पड़ रही है। सेकंड वन में लिखा इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। अब इसमें देखिए इसकी जगह आप वास भी लगा सकते हैं। अगर आप वॉस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्दी पड़ रही थी और अंधेरा हो रहा था। जैसे चलो मैं एक एक सेंटेंस अभी लिखता हूं आपको। मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा इट वॉज गेटिंग कोल्ड व्हेन आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो बहुत सर्दी थी, या जब हम दिल्ली जा रहे थे तो बहुत ठंड लग रही थी, तो ऐसे बोल सकते हैं। सेम यही इट इज गेटिंग डार्क, इसका भी एक सेंटेंस लिख देते हैं। हमने लिखा इट इज गेटिंग डार्क लेट्स गो टू होम, चलो घर चलते हैं अंधेरा हो रहा है। ऐसा नहीं बोलते हैं कभी कभी, चलो घर चलते हैं अंधेरा हो, तो इट्स गेटिंग डार्क लेट्स गो होम, है ना, रात हो रही है तो अंधेरा हो रहा है तो हम लोग घर चलते हैं। ऐसी सर्दी हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड, ठंड बढ़ रही है, कम ऑन लेट्स गो होम। ऐसे जैसे अगर इसको वॉज में लेंगे इट वॉज गेटिंग डार्क तो आप फिर उसका सेंटेंस बदल जाएगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट वॉज गेटिंग डार्क व्हेन आई वॉज इन मार्केट यस्टरडे, कल जब मैं बाजार में था तो अंधेरा हो रहा था, या अंधेरा हो रहा था जब मैं मार्केट में था, यानी रात होने वाली थी जब मैं मार्केट में था। तो अब इसमें आप बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं बताता हूं। अब हमने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो, जैसे हम नहीं बोलते कल बहुत ठंड होगी। अब जैसे मोबाइल चल गया तो आजकल हम लोग मोबाइल में क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे का टेम्परेचर देख सकते हैं, नेक्स्ट डे के हम लोग वीकली और 14 डेज तक की फोरकास्ट भी देख सकते हैं। तो हम लोग जो टेम्परेचर चेक कर लेते तो पता चलता है कल का दिन बहुत ठंडा रहने वाला है, परसों बहुत सर्दी रहने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें बिल का भी यूज कर सकते हैं। गर्मी भी देखते हैं, परसों बहुत गर्मी होने वाली है, या हम बोल सकते हैं परसों बहुत हैवी रेनफॉल होने वाला है, रेनफॉल होगा। तो इस तरीके में आप इट के साथ बिल का भी यूज कर सकते हैं। तो इतना आई होप दैट आपको समझ में आएगा। कुछ और इसके अलावा कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं तो कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं वो ठीक है, या थोड़ा सा और इसको फास्ट करें, या थोड़ा सा और ग्रेजुअली करें, आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है। तो कुछ कमेंट तो आप लोग आई थिंक करते नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज नाइस लिख दीजिए, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मेंशन करिए, एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। इतना मैंने ये एक्सप्लेन किया, लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, इसके और भी अब एक ही दिन में पूरा बता देंगे ना तो थोड़ा आउट ऑफ माइंड होने लगता है, कुछ बच्चों को हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि सबको होने लगता है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास में आपको फिर कल बताते हैं। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, और प्लीज वीडियोस को जितने आप देख रहे हैं लाइक करते चलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
नमस्कार।